भारत की 79वें स्वाधीनता दिवस के इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारी गुरुदेव प्रोफेसर रेखा सिंह, IQAC कोऑर्डिनेटर, हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रोफेसर रामकरण जी, मंच का बेहतरीन संचालन कर रही हमारी छोटी बहन और हिंदी विभाग की विभाग प्रभारी डॉक्टर सृष्टि जी, मुख्य नियंता जी डॉक्टर DC आनंद जी, महाविद्यालय के अन्य सम्मानित शिक्षक साथियों और हमारे प्राण तत्व विद्यार्थी, सबसे बाद में मेरा नंबर आता है, इसलिए हम अपने प्राण तत्व विद्यार्थियों से चाहते हैं कि वो हमें ये बता दें कि हमें कम बोलना है कि ज़्यादा बोलना है, या केवल संक्षेप में अपनी बात आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देकर समाप्त कर देनी। अगर आपको देर हो रही है, आप थक गए हैं, क्योंकि पूरे इस कार्यक्रम में जब हम शुरू करते हैं कार्यक्रम, वहां से लेकर अब तक अभी मेरे सपने में बहुत कुछ है, लेकिन जो भी है उसमें अधिकांश अब इन कार्यक्रमों में हमारे विद्यार्थियों के द्वारा दिखने लगा है। तो मेरा ज़्यादातर संदेश आपको हमारे अन्य विद्यार्थियों ने और सम्मानित शिक्षकों ने दे दिया है, तो ज़्यादा कुछ हमारे लिए कहने के लिए है भी नहीं, लेकिन आपकी अगर इच्छा है कि मैं थोड़ा समय लूँ तो मैं कोशिश करूँ, नहीं तो हमारे बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो या तो चले गए हैं या नहीं आए हैं। हम अपनी बात शुरू करें इसके पहले भी आप यहाँ से जा सकते हैं, इसकी आज़ादी है, आप सभी को इसकी आज़ादी है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि अविनाश सर जो है वहाँ खड़े रहें, सूरज सर वहाँ खड़े रहें, शुभम जी वहाँ खड़े रहें, रोहित जी पीछे बैठे रहें और हमारे विद्यार्थियों को पकड़े रहें कि प्रिंसिपल साहब बोल रहे जाना मत। तो ये जो कोशिश है, आप बिना किसी उसके, बिना भय के आप ये सभागार छोड़ सकते हैं। और अगर मान लीजिए मन करे आपको बाद में लड्डू खाने का, तो मेरी इस पूरे वक्तव्य के बाद फिर से आप आ जाएं और मैं डॉक्टर DC आनंद जी से रिक्वेस्ट कर लूँगा कि जो भी अपना घूम टहल के आ जाए उसको भी लड्डू मिल जाए, क्योंकि आज आज़ादी का अवसर है, जश्न का दिन है और हम सब लोग जश्न मना रहे हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जब कभी ऐसा अवसर आता है कि हमारा माननीय प्रबंधन व्यस्तताओं के कारण हमारे बीच में बड़े कार्यक्रमों में नहीं रहता है, तो सभा की अध्यक्षता करने का काम प्राचार्य का हो जाता है। तो प्राचार्य के साथ ये भी एक समस्या होती है फिर कि वो जितने भी कार्यक्रम हुए उन पर अपनी टिप्पणी भी करें। सभा अध्यक्ष का काम भी विद्यार्थियों यही है, तो मैं इस दायित्व को निर्वहन करूं। इसमें बहुत शार्ट में मैं इसको करूं कि संदेश प्रोफेसर रामकरण जी ने पढ़ा और उस संदेश में आपने सुना कि प्रदेश में उच्च शिक्षा में क्या हो रहा है। इसमें एक जीके आप याद कर लें कि हमारे शिक्षा निदेशक प्रोफेसर अमित भारद्वाज जी हैं, उनका संदेश था कितने विश्वविद्यालय खुल गए नए,
अब बताओ जरा, जीने में किसी की बस चलती है? नहीं सर। तो लेकिन वो शपथ लेते हैं कि जीवन भर जीएंगे। ईश्वर कब आपका जीवन रोक देंगे, ऐसी कोई शपथ ना ले जिसमें आपका कोई वश नहीं। आज आपने शपथ ली है देश की रक्षा का, ध्यान रखिएगा। आज आपने शपथ ले लिया नशा छोड़ने का, तो कम से कम इतना आप ध्यान रखें कि जो हमने शपथ लिया है उसको, एक इसमें और खास बात थी इस शपथ में कि हम कभी भी हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे। हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं, हम एक दूसरे से झगड़ा कर सकते हैं, लड़ सकते हैं विचारों से, बातचीत से, लेकिन गोली नहीं चला सकते, किसी को हाथ पैर नहीं तोड़ सकते। हम अपनी बात एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, हम किसी से भी असंतुष्ट हो सकते हैं। आजादी का यह मतलब है कि हम अपनी बात को रखेंगे और कभी भी हिंसा का प्रयोग नहीं करेंगे। यह शपथ भी आपने ली है। इसके अलावा आज जो एक कार्यक्रम हुआ वो अद्भुत था। मैं सांस्कृतिक समिति के आदरणीय सदस्यों को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रोफेसर रेखा सिंह को, डॉक्टर DC आनंद जी को, डॉक्टर सुश्री कुशवाहा को, डॉक्टर निहारिका जी को, संजीव यादव को, दीपाली को, दिया को, आदित्य को। ये हमारी सांस्कृतिक समिति है। ये पूरी सांस्कृतिक समिति निश्चित रूप से बधाई की पात्र है कि उन्होंने वंदे मातरम पर जो नृत्य यहाँ पर प्रस्तुत कराया, वास्तव में वो आउटस्टैंडिंग। आप लोग मानते हो नहीं? आप सभी लोग मुझसे सहमत है ना? जो दीपाली और ऋचा ने यहाँ डांस प्रस्तुत किया वो वास्तव में आजादी के जश्न में 4 चांद लगाता है। बहुत बधाई इस पूरी टीम को, विशेष रूप से दीपाली को और ऋचा को। इसी क्रम में मैं एक और भी अपने विद्यार्थियों को धन्यवाद कर दूं, शायद भूल जाऊं। महाविद्यालय इस बीच में हमारे नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल के मूल्यांकन की ओर जा रहा है। प्रबंधन का एक सहमति मिल चुकी है, हम लोग उसकी दिशा में कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें एक बड़ा काम यह हो रहा है कि महाविद्यालय का जो पुस्तकालय है वह डिजिटल होने की स्थिति में है। तो महाविद्यालय के पुस्तकालय में बहुत सारा कार्य हमारे विद्यार्थियों ने किया है। महाविद्यालय के पास हजारों पुस्तकें हैं, हजारों पुस्तकें हमारे महाविद्यालय में। लेकिन अगर कोई महाविद्यालय का कोई शिक्षक या प्रिंसिपल या कोई विद्यार्थी यह सक्षम नहीं है कि ये बता सके कि महाविद्यालय के पास कौन कौन सी किताबें हैं, हम उसको कंप्यूटर में सजोएंगे, एक क्लिक करके आप जान सकेंगे कि इतिहास में कितनी किताबें हैं, भूगोल में कितनी किताबें हैं, कितनी टेक्स्ट बुक हैं, कितनी रेफरेंस बुक हैं। वो सारी कोशिश की जा रही है और उस कोशिश को हमारे बच्चों ने काफ़ी हद तक आगे बढ़ा दिया है। उनमें उन विद्यार्थियों का मैं नाम बहुत ही गर्व के साथ लेना चाहूँगा। अभय, जो इस समय हमारा साथ दे रहा है ड्राइंग और पेंटिंग पढ़ाने में भी, वो हमारा विद्यार्थी है। वो और उसकी टीम ने हमारी पूरी लाइब्रेरी की किताबों को अरेंज कर दिया है। एक अलमारी में जब आप जाएंगे, एक क्रम में जब जाएंगे नंबर 1 अलमारी पर, तो वहां आपको 1 नंबर की किताब मिलेगी, 2 नंबर की किताब मिलेगी, उसके बगल में 3 नंबर की मिलेगी, 4 नंबर की, और अगर 250 किताबें पहले 250 नंबर पर हैं तो आपको एक अलमारी में वो सुरक्षित किताबें मिलेंगी। ये लाइब्रेरी की हाइट है और हम भविष्य में कोशिश करेंगे कि आप सब लोग लाइब्रेरी में किताबों को, जो किताबें अभी तक कोई नहीं पढ़ पाया है वो आप पढ़ें। वो कंप्यूटर में आपके फ्लैश हो जाएं कि लाइब्रेरी में कौन सी किताबें हैं, वो कौन सी 1000 किताबें हैं। हमारी लाइब्रेरी में बहुत पुरानी बहुत सारी अच्छी किताबें हैं। उनमें बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो बिल्कुल बुरी हालत में हो गई, दीमक लग गया, बहुत मुश्किल में है। उन किताबों को संजोने की कोशिश हम कर रहे हैं, क्योंकि विद्यार्थियों अगर आज हम इस स्थिति में हैं तो किताबों ने और मानव सभ्यता के विचारों के स्थानांतरण के कारण ही है।
मनुष्य अपने आप को हमेशा अच्छा बनाने की कोशिश करता है, जानवर नहीं अच्छा बनाने की कोशिश करता। आप बताओ कि कोई गाय 100 साल पहले जैसे रहती थी, उसके रहन सहन में आज कोई परिवर्तन देखते हैं क्या? लेकिन आप अपने 100 साल क्या कल के समय में और आज के दिन में परिवर्तन कर देते हैं। अभी हमारी विद्यार्थी जया त्रिपाठी ने अपने अनुभव सुनाए और मुझे पूरा विश्वास है कि उसके साथ जितने भी लोग काम वो प्रशिक्षण ले रहे थे, उस प्रशिक्षण के बाद उन्होंने अपने आप को चेंज किया होगा, अपनी लाइफ स्टाइल को बदला होगा, अपने अंदर आत्मविश्वास भरा होगा। आज हम कैसे हैं अगले दिन बदल गए, क्योंकि हमने पुस्तकों से सीखा और अपने ऐसे लोगों से सीखा जो ज्यादा जानते हैं, हमसे ज्यादा जानते हैं, हम उनसे सीखते हैं, हम भी अच्छा हो जाते हैं, है ना? एटिकेट और मैनर्स सीख जाते हैं। हमारा कोई कार्यक्रम होता है, मुख्य अतिथि आते हैं, मुख्य अतिथि के सामने हमें किस तरह के प्रेजेंटेशन करने हैं, या प्रिंसिपल ऑफिस में कैसे जाना है, टीचर्स से कैसे मिलना है, घर में कोई मेहमान आ जाए तो कैसे करना है, घर में बैठकर चाय पी रहे हैं तो कैसे करना है, इंटरव्यू में जाना है तो कैसे करना है, क्लासेस में कैसे घुसना है, कैसे नहीं जाना है, किसकी क्लास में बिना पूछे नहीं जाना है, किसकी क्लास में पूछ के ही जाना है। ये सारी चीजें आप दिन प्रतिदिन सीखते हैं और पूरी तरह से हम अपने आप को अपडेट करते चले जाते हैं। अगर हमारी पुस्तकें ना होती तो हम अपने पूर्वजों के ज्ञान को अपने तक स्थानांतरित ना कर पाते। तो इसलिए लाइब्रेरी का जो अपडेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और लाइब्रेरी महाविद्यालय का प्राण होती है। कहा जाता है अ रूम विदाउट बुक इज द बॉडी विदाउट सोल। एक किताब के बिना कमरा वैसे ही है जैसे आत्मा के बिना शरीर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको पुस्तकालय से प्रेम करना है और पुस्तकों से प्रेम करना। पुस्तकालय से प्रेम, पुस्तकों से प्रेम, इसका मतलब अपने आप से प्रेम। और जया के वक्तव्य को मैं आगे कोट करूंगा, इससे पहले उसकी बात तो अभी मैं कंफर्म आगे बढ़ा लेता हूं। उसने कहा कि गुरुवर तुम ही बताओ किसकी शरण में जाऊं। गुरुवर नहीं बताएंगे, जया गुरुवर नहीं बताएंगे कि किसकी शरण में जाना। क्यों नहीं बताएंगे? हम बताते हैं आपको। एक गिरजाघर था, अभी भी हैं ऐसे बहुत से गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद। वहां गोरी चमड़ी वाले ही जा सकते थे। हमारे यहाँ मंदिर बहुत सारे हैं, वहां पंडित ही जा। अब कम हो गए, धीरे धीरे कम हो गए। ये सभ्यता हमें सिखा रही है, कम कर रही है, सबका प्रवेश हो रहा है। लेकिन अभी भी ऐसा कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आपको गिरजाघर नहीं मिलेगा जहां सब जाते हो। नहीं हो तो बता दीजिए हमें। कोई ऐसा हो, कोई दावा कर दे कि ऐसा कोई गिरजाघर है जहां सब जाते हैं, तो मैं बताऊं कि वहां किसके लिए प्रतिबंध है। तो एक निग्रो वहां चला गया रात को, पादरी ने रोक दिया, ये गोरे लोगों का चर्च है। जया उसने कहा कि हम सोचे कि रात को घुस जाएंगे, आप देख नहीं पाओगे कि हम गोरे हैं कि काले हैं, लेकिन आपने मुझे फिर पकड़ लिया। मुझे तो इस चर्च में जाना है, इस चर्च में, इस गिरजाघर में प्रवेश करना है, ईश्वर से मिलना है। तो उसने कहा ऐसा है कि ये गिरजाघर में नहीं, तुम अपने आप को साधो। बहुत खुश था जया। पूछा पादरी ने, भाई क्या चल रहा है, हमारे गिरजाघर में दोबारा आने की कोशिश नहीं किया तुमने? तो उसने एक कहानी सुनाई। उसने कहा ऐसा है कि हमको जरूरत नहीं है,
और हुआ ऐसा कि आपने कहा कि अपने आप को सुधारो, और हम अपने आप को सुधारते सुधारते एक दिन ऐसे लगा कि हम बिल्कुल हल्के फुल्के हो गए और हमको भगवान की जरूरत गिरजाघर में नहीं है, हमको ऐसा महसूस हुआ। और उस दिन जो है रात को भगवान हमारे सपने में आए। भगवान ने मुझे कहा कि जिस गिरजाघर में जाने की तुम कोशिश कर रहे हो, ऐसे तमाम गिरजाघर, गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद हैं जहां आज तक मैं ही नहीं जा पाया हूं। ये मुझे भी नहीं आने देते। भगवान तो तुम्हारे अंदर है, हम तुम्हारे अंदर है, तो हमें अंदर से फील करो। किसी गुरुद्वारे, किसी मंदिर, किसी मस्जिद में बेटा कहीं किसी की शरण में जाने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर झांकने की जरूरत है। जब आप अपने अंदर झांकोगे आपको सब कुछ स्वतः ही मिल जाएगा। कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। हम सब कुछ करते हैं अपना देखते ही नहीं, अपना देखते ही नहीं है। हम उधर उंगली उठाते वो बुरा है। अब आप देखिए भगवान ने ऐसे बनाया, हमने निहारिका जी की तरह ऐसे कर दिया उंगली, ये 4-3 उंगली मेरी तरफ आती। हम कहते हैं आप बुरे हैं, रोहित जी को कह रहे हैं आप बुरे हैं, और 3 बार भगवान कह रहा है कि नहीं आप देखिए, पहले खुद को देखिए, खुद को देखिए। आनंद जी ने 2-3 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट दिया और कहा कि ऐसा है कि आजादी को सुरक्षित रखने के लिए हमको, आपको, सबको ध्यान देना होगा। ये छोटा सा संदेश बहुत बड़ा संदेश प्यारे विद्यार्थी। ये ऐसे जो अवसर होते हैं, इन अवसरों पर हमें अपने आप को एक बार पुनः आईने के सामने खड़े करने का अवसर होता है। और जब भी कभी कोई आपसे कहे कि आप बुरे हैं, उससे दुखी मत होइए, कभी भी दुखी मत होइए। आप पूछिए, आप सोचिए कि आप में क्या कमी है और इस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है। निश्चित रूप से आप नायक बनेंगे और समाज को दिशा दे सकेंगे। एक दुकान थी, उसमें लिखा था यहां पत्नी मिलती है। लड़के खुश हो गए थे, पत्नी की दुकान। घुस गया अंदर, खुश हो गया। बहुत सारे आपको लोगों को पता है ना कि जो स्त्री होती है ज्यादा मजबूत होती है, आपको पता है ना? मीना जी पता है? स्त्री जो है पुरुष की तुलना में ज्यादा मजबूत होती है। और एक रिसर्च का कहना है, बिल्कुल एग्जैक्ट रिसर्च है, कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, रिसर्च है कि हर 116 जन्म पर, हर 116 पुरुष जन्म पर 100 महिलाएं जन्मती हैं। ये बायोलॉजिकल फैक्ट है, इसको आप कहीं सर्च करिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि औसतन 16 बच्चे, पुरुष बच्चे बड़े होते होते चले जाते, उनकी मृत्यु दर उसी रेशियो में कम है। महिलाओं की ठीक है, पुरुषों की ज्यादा है। मेल चाइल्ड की जो डेथ रेट है शुरू में वो ज्यादा है लड़कियों की तुलना में। लड़कियां हर तरह से मजबूत हैं, मानसिक रूप से, केवल शारीरिक रूप से उनको इस तरह से बनाया ईश्वर ने कि वो फिजिकली जो है उतना। और हमेशा जान लो कि भैंस जो है वो अकल नहीं होती। अक्सर लिखा रहता है अकल बड़ी की भैंस। बहुत से हमारे दोस्त साथी कहते थे नहीं भाई भैंस बड़ी है। तो बड़ा तो मैं हूं, मेरी पत्नी उतनी बड़ी होगी नहीं हो सकता है, वो वजन भी कम हो सकता है। मेरी बहनें, मेरी दोस्त, मेरी सहेलियां, वो सारी हमसे वजन में कम हो सकती हैं। हमारी बच्चियां, हमारे माताएं, बहनें हमसे वजन में कम हो सकती हैं, लेकिन कभी आप देखिए झगड़े में नहीं पड़ती हैं, आपस में झगड़ लेती हैं, लेकिन घर में, गांव में कहीं झगड़ा होने लगता है तो मारपीट में नहीं शामिल होती है। तो यहां से काम करती है ज्यादा। तो आपका मस्तिष्क बहुत उर्वर है,
तो उसमें लिखा था यहाँ पे पत्नियां मिलती हैं, तो अंदर गया तो वहां 2 दरवाजे थे। एक था यहाँ इस दरवाजे में कम उम्र की पत्नी मिलेगी, इस दरवाजे में थोड़ा ज्यादा उम्र की पत्नी मिलेगी। तो स्वाभाविक है बाल गोविंद कहाँ जाओगे? कोई भी जो यंग हमारा साथी है अपने जीवन साथी की तलाश में वो कम उम्र की तरफ चला जाए, स्वाभाविक बात। इस कहानी को आगे हम 1 सेकंड के लोग से ब्रेक देते हैं। अभी आपको बताएंगे पुस्तकालय समिति में हमारे तमाम विद्यार्थियों ने सपोर्ट किया। अभय के अलावा त्रिभुवन ने, यहाँ पर है त्रिभुवन? नहीं है सर, नहीं है। आशीष ने और गौरव ने, नहीं है। इनके लिए पूरा सदन ताली बजाए। पुस्तकालय में इन विद्यार्थियों ने बुक्स को पूरा अरेंज किया है और हमारी जो टीचर्स हैं 14 शिक्षकगण इस टाइम पर किताबों को नोट कर रहे हैं और उसकी लिस्ट बन रही है और इसके बाद वो कंप्यूटर में फीड होगी। तो उन सभी आदरणीय सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए भी तालियां विद्यार्थी बजाएं। और अगर कोई शिक्षक आपसे कहे, हमारे विद्यार्थियों से कहे कि बेटा इसमें मेरी मदद करो, तो आपको पुस्तकालय में इस काम के लिए अपने गुरुजनों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। इसके लिए आप सबको हमारा सहयोग करना चाहिए। करेंगे? यस सर। तो हम अपने शिक्षकों से चाहेंगे कि हम अपने विद्यार्थियों की भी हेल्प लें। उस कहानी में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा तो फिर उसको 2 दरवाजे मिल गए। अब कम उम्र की पत्नी के चक्कर में आगे जब बढ़ा तो उसको फिर 2 दरवाजे मिल गए। एक दरवाजे में लिखा था कि खूबसूरत और एक दरवाजे में लिखा था थोड़ा कम खूबसूरत। तो अब खूबसूरत की ओर वो बढ़ गया, स्वाभाविक बात है भाई। फिर आगे जब बढ़ा तो उसको फिर 2 दरवाजे मिल गए। ये हमारी इच्छाएं हैं, अनंत है, इसकी कोई और छोर नहीं है। तो था कि एक जो है जो पति की आज्ञा कारिणी होगी, एक दूसरी होगी जो अपनी भी बात करेगी। तो वो जो था वो आगे बढ़ा, उसने आज्ञाकारी पत्नी के दरवाजे में प्रवेश किया। फिर आगे बढ़ा, उसकी इच्छाएं बढ़ती गई। खाना बनाने वाली हो, ये खाना बनाने वाली नहीं है, ये मृदुभाषी है, ये कठोर वाणी वाली है, ये हमेशा सच बोलने वाली है, ये सच बोलने वाली नहीं है, ये सास ससुर की सेवा करने वाली है, ये सास ससुर की सेवा करने वाली नहीं है। और ऐसे करते करते ढेर सारे दरवाजे पार करने के बाद एक ऐसी जगह आई फिर उसमें कहा कि अब आपको आपकी इच्छित स्त्री मिलने वाली है, अब आप एक द्वार में प्रवेश करें। और जब वहां गया तो देखा मैडम समझ रही है या आप लोग शायद समझ गए होंगे। वहां जब वो गया तो वहां उसको कोई पत्नी नहीं मिली, वहां पर एक मिरर मिला। मिरर में सामने खड़ा हुआ वही व्यक्ति मिला, उसमें लिखा हुआ था कि बेटा पहले तुम खुद को देख लो। हम अपना नहीं देखते जया, हम उंगली दूसरे पर उठा देते। हम तरह तरह के आरोप लगाते रहते हैं लोगों पर, हम खुद को देखें, वो सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे विद्यार्थियों के लिए और वो आपको आगे बढ़ाएगा। और हम लोग तो हैं ही हैं जया, हम सब लोग हैं आपके, हमारे विद्यार्थियों के लिए हर शिक्षक के दरवाजे हमेशा खुले हैं। आप किसी भी शिक्षक से कभी भी सहयोग ले सकते हैं, प्राचार्य से सहयोग ले सकते हैं। आदित्य ने एक बहुत सुंदर गीत सुनाया, उसके लिए उसको बधाई। संजना का उत्साह तो वास्तव में बहुत काबिले तारीफ है। वो विशिष्ट विद्यार्थी है, दिव्यांग है, लेकिन वो सबके लिए उदाहरण बन जाती है। यहाँ से चलती हुई आती है, वो खड़े होकर के अपनी प्रस्तुति कर देती है। कल्चरल प्रोग्राम में भी उसने प्रस्तुति की, उसके जज्बे को आप देखिए। और ऐसे विद्यार्थियों का इस महाविद्यालय में हमेशा स्वागत रहेगा। दिव्या पांडे ने लड़कियों को बताया कि हम शेरनी हैं,
कहाँ है दिव्या? दिव्या की गई। हाँ दिव्या, तुमने बहुत अच्छी गीत किया है और हमें लगता है कि जो तुम्हारे गीत में था वैसे तुम होगी नहीं। लीडर हो, लीडर रहना, आगे भी लीडर रहना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। दिया त्रिपाठी ने ऐ वतन सुनाया, बहुत ही सुंदर तरह से उसने ये प्रस्तुति की। और जया ने जो प्रस्तुति की उसमें हमारे सांस्कृतिक समिति की जो संयोजिका है वो हमारे पास बैठी थी बगल में। उन्होंने कहा एक लड़की सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए हमें मिल गई। सर एक पद खाली भी था। इतना सुंदर उसने प्रस्तुति की कि उन्होंने कहा कि एक लड़की हमारे काम के लिए हमें मिल गई। बहुत बहुत बढ़िया, और हम उसको बधाई देते हैं। इसके बाद जो बच्चा हमेशा पीछे रहता है, आज वो आगे रहा, शैलेश, उसके इस प्रयास को मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। ऐसे हर एक कार्यक्रम में बेटा आगे बढ़ चढ़ के भाग लो। संजीव यादव तो स्पेशल नहीं है, वो 4-5 लाख कितने फॉलोअर हैं यूट्यूब पे? सर टोटल मिला के 8 लाख 8 लाख फॉलोअर हैं यूट्यूब पर। 8 लाख फॉलोअर वाले शख्सियत हमारे बीच में है, और हम नहीं है, वो हमारा विद्यार्थी है। ये सोचो आप, हमारे तो 550 फॉलोअर सर 750 सर 750 750। देखिए क्यों पता है, हम ये चाहते हैं कि संजीव यादव को राम सेवक बिरहा म्यूजिक यूट्यूब चैनल को हमारे सारे विद्यार्थी फॉलो करें। सर हमारी सारे विद्यार्थी सर हमारे इस विद्यार्थी के इस चैनल को फॉलो करें। और बिरहा का जो एक विधा है हिंदी साहित्य में और म्यूजिक में, उसको आगे बढ़ाएं सब लोग मिलकर। सर एक हमारी भी है, संजीव की कविता। संजीव की कविता भी है, उस पर भी आप जाएं, उसको भी आप फॉलो करें। और महाविद्यालय का यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप फॉलो करें। महाविद्यालय का यूट्यूब चैनल किस नाम से है? MMPGC ऑफिशियल। MMPGC ऑफिशियल। और इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम भी है, मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कालाकाकर प्रतापगढ़ के नाम से फेसबुक पेज है। MMPGC.ac.in हमारी वेबसाइट है। इसको सबको विद्यार्थियों नोट कर लो। नहीं नोट करना है तो ये जान लो कि जो बुकलेट मिली थी आपको, उस पे लिखा हुआ जब आप एडमिशन ले रहे थे या सेकेंड ईयर में आकर लेंगे, थर्ड ईयर में लेंगे, तो आपको एक बुकलेट मिली थी। उसके पीछे साइड में सारे सोशल मीडिया पर जहां भी हमारा कॉलेज है वो आपको दिखेगा, उन सबको आप फॉलो कर लें और आपको तरह तरह की खबरें आपको उससे मिलती रहेंगी। महाविद्यालय में जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो सब मिलती रहेंगी। आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया गया होगा। वेबसाइट को लगातार आप जाएं, वेबसाइट रोज खोला करें, महाविद्यालय की वेबसाइट रोज खोला करें, ठीक है? बहुत जरूरी है। आप सभी बच्चे इस समय ऑनलाइन क्लासेस का आनंद ले रहे होंगे। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है? यस सर। अच्छा लग रहा है? यस सर। आप सभी लोगों को स्पोर्ट्स के मामले में भी आगे रहना चाहिए। इस सभा कक्ष में हमारी एक चैंपियन स्पोर्ट्स पर्सन है, हमें बीच में दिख रही है। खड़ी हो जाओ, क्या नाम है तुम्हारा? खड़ी हो जाओ। इनका नाम जानते हो? संजीव यशस्वी यादव। ये नाम की नहीं, काम की यशस्वी। आप सारी विद्यार्थी जितनी भी छात्राएं को देखें और इनसे प्रेरित हो। 3 गोल्ड मेडल के अलावा भी इनको और भी मौका मिले तो और भी जीत सकती है। बहुत तेज भागती है, बहुत तेज भाला फेंकती है, बहुत अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन है। कोई भी काम, बहुत बेटा तुमको बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और मुझे लगता है कि इनका सिलेक्शन भी भारतीय फौज में हो चुका है। सही तो है? नहीं हुआ है? होने वाला है। गुड, वेरी गुड। अर्चना जी ने बहुत बढ़िया स्पीच दी, उनको भी बहुत बधाई। सूरज सिंह जी ने शानदार तरह से उन्होंने अपना प्रस्तुति की जैसे करते ही हैं, उनका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहा है।
प्रोफेसर रामकरण सर ने दोबारा जो है संबोधित किया विद्यार्थियों को, और बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, मिलती रहेंगी, लेकिन पढ़ाई सबसे ऊपर है। हमारी एनसीसी बहुत अच्छी है, एनसीसी जिंदाबाद है, लेकिन क्लास भी जिंदाबाद है। हमने अपने एनसीसी एनओ, बहुत ऊर्जावान एनसीसी एनओ से रिक्वेस्ट किया कि एनसीसी की जो परेड हुआ करेगी वो या तो सुबह हुआ करेगी या शाम को हुआ करेगी, जब आप खाली होंगी तब कराएगी। जब आप पढ़ा लेंगी, क्लासेस पढ़ा लेंगी, उसके बाद इस कार्य में रहेंगी। उन्होंने सहमति दी कि ऐसा करने की लगी। तो जो सर का लेक्चर था स्वतंत्रता दिवस के कारणों के बारे में, उन्होंने जो शानदार अपना संबोधन किया कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से लेकर कितने संघर्षों के बाद 15 अगस्त 1947 जो 79 ईयर पहले वो दिन आया, वो कैसे आया, वो हमारे विद्यार्थी जरूर जाने, क्योंकि इसी से आपको नौकरी मिलने वाली है। नौकरी के लिए आपको सामान्य ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। आपको केवल ये कहने से नहीं कि हम रानी लक्ष्मीबाई हैं, हम राणा प्रताप हैं, इससे नहीं काम चलने वाला है। मौका है तो वो भी बनना है, लेकिन आपको अपनी कक्षाएं बेहतर तरह से पढ़नी है। और ये इतनी खुशी की बात है, हमारे बीच में सुनील जी आए हुए हैं, पूर्व विद्यार्थी हैं, सुनील कुमार सोलकर जी। हम समझते हैं कि सुनील जी को पता होगा, ये बहुत पुराने विद्यार्थी हैं। तो 15 अगस्त 26 जनवरी में हमारे विद्यार्थियों की जो इतनी संख्या है, सुनील जी, हमें 2-3 घंटे हो गया ये कार्यक्रम करते हुए। आपको लगता है कि कुछ परिवर्तन हो रहा है, वहीं से बता दें खड़े हो। ये इतनी संख्या आप दिखती है आपको कभी? आप सब लोग इतनी देर तक बैठे हैं, यही महाविद्यालय की सफलता है। इसीलिए मैं कहता हूं आप प्राण तत्व हैं, आप प्राण हैं हमारे। आप चले जाओगे तो यहां सब निर्जीव हो जाएगा। बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ में, बने रहिए और बने रहे हम सब। 3 साल आप पढ़िए, उसके बाद जहां रहिए वहां बने रहिए। गौतम बुद्ध से एक उनके शिष्य ने कहा कि मैं क्या करूं, अब हो गई दीक्षा पूरी। वो शिष्य बहुत अच्छा नहीं था, उन्होंने कहा तुम मेरे पास रह जाओ। दूसरा शिष्य बहुत अच्छा था, उसने कहा कि मैं क्या करूं। बुद्ध ने कहा कि आप चले जाओ यहां से, भाग जाओ यहां से, आपकी कोई जरूरत नहीं है, भाग जाओ नहीं कहा, मैं तो ऐसे ही कहता हूं। तो हम अपने विद्यार्थियों को अपने पास चिपका के नहीं रखना चाहते। हमारे तमाम विद्यार्थी भारत के तमाम विश्वविद्यालयों में पढ़ने गए। हमारे बीएड की विद्यार्थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमएड कर रहे हैं। हमारे बीएससी के विद्यार्थी लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद, अनेक दूसरे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जाकर के एमएससी कर रहे हैं। कुछ पीएचडी करने गुजरात, आंध्र प्रदेश, चेन्नई, कहाँ जा चुके हैं, जा रहे हैं। मैं यहाँ से पढ़कर पता नहीं कहाँ चला गया था, बहराइच नेपाल के बॉर्डर पर, फिर वहां से वापस ईश्वर ने भेजा मुझे। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि आप चले जाओ यहाँ से। तो उसने कहा कि वो तो जो है वो कम अच्छा है, उसको आप अपने पास रोक रहे हो, और मुझे आप कह रहे हो कि चले जाओ यहाँ से। इसके पीछे का क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने कहा आप जाओगे बाहर तो आप सुगंधी बिखेरोगे, खुशबू फैलाओगे, पूरी दुनिया में खुशबू फैलाओगे। इसके अंदर जो कमियां रह गई हैं हमारे साथ रहेंगी, हम लोग मिलजुल करके उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, है ना? पकड़ो नहीं खुशबू को, बिखरने दो। कभी लिखता है वो तो खुशबू है, फिजाओं में बिखर जाएगा। वो तो खुशबू है, फिजाओं में बिखर जाएगा। संजीव यादव खुशबू है, हमारी यशस्वी खुशबू है, बहुत सारे विद्यार्थी हमारे बहुत खुशबू हैं, वो सब दीपाली खुशबू है। हमारी जो जया है वो खुशबू है, हमारी संजना खुशबू है, ये सब खुशबू है। दिया खुशबू, जिसका भी देखता हूँ लगता है सारे खुशबू है। जितने आप बैठे हैं सब खुशबू है। वो तो खुशबू है, जलाओं में बिखर जाएगा। और
डाली है, आपके जाने के बाद हमें दुख होगा। कभी लिखता है वो तो खुशबू है फजाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा। हम लोग ये हमारा कॉलेज आपके बिना आपको याद करते हुए हम अच्छे तरह से रहेंगे, लेकिन फूल को मुरझाना है, फिर उसके बाद उसको जाना है, वो सब होगा, वो प्रोसेस है, वो चलेगा, सबको ऐसे होना। तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद रामकरण सर ने जो भी आपको कहा वो सब आपको आजकल व्हाट्सएप फेसबुक पे भी मिल जाएगा, लेकिन आप उसको अपने टीचर से जरूर एक बार दिखवा लें। व्हाट्सएप फेसबुक का जो ज्ञान है, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय का ज्ञान है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आप अपने गुरुजनों की हेल्प लीजिए, तब वो ज्ञान अच्छा होता है। आशुलता मैडम ने एकदम शानदार तरह से प्रस्तुति करी है और हमें लगता है कि जब ऐसे मौके आते हैं तो हमारे सभी शिक्षकों को और ज़्यादा अधिक संख्या में विद्यार्थियों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। उमा मैडम का तो क्या कहना, उन्होंने तो बहुत ही शानदार कहा है। और सबसे बाद में सबसे अच्छा होता भी है, मुझे छोड़कर तो सबसे बाद में आज का कार्यक्रम हुआ वो अद्भुत था। वैसे ही था जैसे शुरुआत में वंदे मातरम ने समा मारा और बाद में आदरणीय प्रोफेसर रेखा सिंह मैडम ने अपनी स्वरचित कविता से जो किया वो वास्तव में एक जैसे संपूर्ण करना होता है, किसी कार्यक्रम को संपूर्ण करना, वो संपूर्णता उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को दी है। हम पुनः एक बार अपने सभी स्वतंत्रता के लिए अपना प्राणों की आहुति देने वाले सभी वीर शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए जिन सैनिकों ने अपने आप को बलिदान कर दिया, बहुत सारे पुलिस फोर्स के लोग, हमारे सिविल तमाम दंगे फसाद के दौरान अपने आप को बलिदान किया। 26/11 अटैक, पुलवामा अटैक, ऐसे बहुत सारे जो घटनाएं भारत में होती हैं, दुनिया के अन्य देशों में भी होती हैं, उन सबके वीर शहीदों को नमन करता हूं। विद्यार्थियों, कहने के लिए बहुत कुछ है, समय बहुत हो गया है, एक अवसर और आएगा अभी जल्द ही। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम 22 तारीख से पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के चुनौतियों पर एक कार्यक्रम करें, जिसमें एक बड़े विद्वान को भी बुलाएं और उसमें फिर हम आप एक दूसरे से मुखातिब होंगे, अपनी बात करेंगे। और इसी दौरान किसी वक्ता ने कहा था कि आस्तीन के सांपों से बचना होगा। हमें लगता है सूरज ने कहा था, किसी ने कहा, सूरज ने कहा था आस्तीन के सांपों से बचने की बात कही थी। मुझे ध्यान आया था कि मुझे भी एक बात इस पर कहनी है। विद्यार्थियों, हमें देश जो अपना इस समय ट्रंप के निशाने पर है, भारत देश ट्रंप के निशाने पर है। आप सोचिए, यूक्रेन और रूस में युद्ध हो रहा है। यूक्रेन के 1/4 या 5 हिस्से पर रूस का कब्जा भी हो चुका है। दुनिया के सारे देश, करीब यूरोप, अमेरिका के सारे देश रूस से तेल खरीद रहे हैं। चीन भी देश तेल खरीद रहा है, लेकिन अमेरिका को समस्या है कि भारत क्यों खरीद रहा है। कल शुक्रवार है कि आज शुक्रवार है, वहां बाद में शुक्रवार आएगा। अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच मुलाकात होने वाली है और उन्होंने धमकी दी है। सोचिए जरा, उन्होंने धमकी दी है कि अगर ये वार्ता सफल नहीं होती तो हम भारत पर और टैरिफ लगाएंगे। अब भैया बताओ, तुम अपना बातचीत कर रहे हो, उसमें भारत किसी पत्रकार ने पूछा उनसे कि आप चीन को क्या करेंगे।
चीन भी तो लेता है और ज़्यादा लेता है, क्या उसके बारे में बाद में बात करें। जानते हो क्यों? क्योंकि चीन पर अमेरिका काफी हद तक अब निर्भर हो चुका है। चीन के बिना उसका काम ही नहीं चलने वाला है। हालांकि भारत के ऊपर भी निर्भर है विद्यार्थियों जी। अभी तक तो मैं आप लोगों की बात कर रहा था, अब मेरी बात थोड़ा सुन लो। हम क्या हैं? फेसबुक पर निर्भर हैं, हम क्या हैं? व्हाट्सएप पर निर्भर हैं, हम क्या हैं? यूट्यूब पर निर्भर हैं, हम इंस्टाग्राम पर निर्भर है। चाइना इस पर सब पर निर्भर नहीं है जी। चाइना के अपने अलग अलग सब चैनल हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म। लेकिन हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप इससे अलग हो जाएं, क्योंकि वास्तव में बहुत इसके अच्छे वो भी हैं। लेकिन ये सारे अमेरिका के जितने भी प्लेटफॉर्म इस तरह के सोशल मीडिया के हैं वो सब अमेरिका के। इसके प्रयोग को सावधानी पूर्वक करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। लेकिन एक काम हम कर सकते हैं, अमेज़न भी उन्हीं का है। जरा सा भी कुछ हुआ तुरंत हम जाते हैं ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। कोशिश करिए कि अब अमेज़न को अवॉइड करिए। जब तक अमेरिका को होश नहीं आता, भारत के साथ अच्छे संबंध नहीं होते, तब तक हम भी थोड़ा टाइट हो जाए, हम भी थोड़ा दो तनी तान लेंगे। भारत कर भी रहा है, भारत बहुत सरेंडर नहीं कर रहा है, भारत सरेंडर नहीं कर रहा है। आज प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत में जो कंप्यूटर के अंदर लगने वाली चिप होती है उसके बनाने की बहुत बड़ी परियोजना शुरू हो रही है। चाइना ने इसको बहुत पहले कर लिया। तमाम सारे उपकरणों के जो अंदर लगने वाले सामान हैं उस पर चाइना की डिपेंडेंसी है दुनिया के तमाम देशों में। तो क्यों ना हमारी भी डिपेंडेंसी हो जाए, हमारे ऊपर निर्भर हो जाए लोग। लेकिन समस्या भारत में क्या है विद्यार्थियों? भारत में समस्या है, सूरज ने जो कहा है, आस्तीनों के सांप से, आस्तीन के सांपों से बचना बहुत मुश्किल है। यहां घुसे हैं, कैसे बचोगे? सामने वाला तो दुश्मन है, चलेगा, सामने से गाली बकेगा, हम उससे जो भी करेंगे करते। लेकिन हमें जैसे महाविद्यालय का कोई स्टाफ हो, मान लो महाविद्यालय का कोई विद्यार्थी हो, वो कहे, महाविद्यालय का विद्यार्थी कहे कि तुम जो हो बेटा, हमारी छोटी बहन, हमारे छोटे भाई, गांव का कोई विद्यार्थी, तुम बेटा जाओ दूसरे कॉलेज में नाम लिखा लो। तो आप तो हमारे हैं ना, या हमारा कोई कर्मचारी, हमारा कोई शिक्षक, अभी हमारे बड़े बाबू या हमारे भूपेंद्र सर या हमारे अजय सर या हमारे रोहित सर या मैं स्वयं, इस महाविद्यालय में तो हमें रखा है ना, राजकुमारी जी के प्रतिनिधि तो हम है ना। राजा साहब ने खोला इस कॉलेज को, हमें आपको सौंप दिया। अब हम आप अगर गड़बड़ हो जाएंगे तो हमारा कॉलेज तो खत्म ही हो जाएगा। तो आस्तीनों के सांप से निपटना मुश्किल है। हम सब ये प्रण करें कि हम सब कोशिश करेंगे कि किसी के लिए भी आस्तीन का सांप नहीं बनेंगे और आस्तीन के सांप को अपने अंदर घुसने नहीं देंगे। सतर्क रहेंगे, सतर्क रहें, आप सब सतर्क रहें। क्यों? क्योंकि अब तो सड़कों पर उठाकर फन चला करते हैं सांप। क्यों जानते हो? जो सांप हैं, आप इस महाविद्यालय में रह, आप भारत देश के रह करके पाकिस्तान का सपोर्ट करोगे तो पाकिस्तान आपको इतना पैसा दे देगा कि आप सड़क पर सीना तान के चलोगे। डरोगे अंदर से, लेकिन इतना पैसा होगा आपके पास कि आप बहुत चीजें षड्यंत्र कर लोगे, कहीं बम रखवा दोगे, कहीं कुछ करवा दोगे, क्योंकि आपको फंडिंग हो रही है उधर। आज समाज में ऐसे लोगों को देखिए आप, जो आपको दिखेंगे, वो हर जगह आपको दिख जाएंगे। हमको आपको सतर्क रहना है। कभी लिखता है, अब तो सड़कों पर उठाकर फन चला करते हैं सांप, सारी गलियां साफ हैं, कितना भला करते हैं सांप।
डर के अपने बाजुओं को लोग कटवाने लगे हैं। इसके पीछे ये है कि जैसे कश्मीर में आस्तीन के सांप ज्यादा हैं, तो एक ये भी विचार है कि कश्मीर को भारत से अलग कर दिया जाए, तो ये बाजू काटना हुआ, वहां आस्तीन के सारे सांप उधर ही रह जाएंगे, इधर वाला जो भारत है वो सुरक्षित हो जाएगा। तो आप अपने आस्तीन को मत कटाओ। लेकिन कवि इसको लिखता है कि अब तो सड़कों पर उठाकर फन चला करते हैं सांप, सारी गलियां साफ हैं कितना भला करते हैं साफ, डर के अपने बाजुओं को लोग कटवाने लगे हैं, सुन लिया है आस्तीनों में पला करते हैं सांप। अपने आप को किसी भी तरह के विष से दूर रखें, अपने परिवार को दूर रखें, अपने मोहल्ले को दूर रखें, अपने गांव को दूर रखें, अपने तहसील को दूर रखें, जिले को दूर रखें, प्रदेश को दूर रखें और देश को ऐसे गद्दारों से, ऐसे आस्तीन के सांपों से हमको आपको सबको मिल करके बचाना है। कभी प्यारे विद्यार्थियों, आज़ादी हमारी सुरक्षित रह सकेगी। पुनः मैं डॉक्टर DC आनंद जी की बात से कि हम सबको अपना अपना उसमें योगदान करना है। हम यह नहीं देखें कि दूसरा क्या कर रहा है, हमें जो मिला है हमें अपने कार्य को बेहतर तरह से करते रहने की कोशिश करना है। किसी के व्यक्तिगत जीवन में नहीं घुसना है। हम अपने सार्वजनिक जीवन को ऐसा बनाएं कि हम समाज को एक संदेश दे सकें और भारत को 2047 में विकसित देश के रूप में निर्मित कर सकें। तभी इस तरह के अवसर और इन अवसरों को बनाया जाना सार्थक होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धैर्यपूर्वक हमें सुनने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। हम अपने विद्यार्थियों को पुनः जो है शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपने अंदर के ईश्वर को निश्चित रूप से जगाने की कोशिश करें।